बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। एक महिला है जिसकी शादी जनवरी 2023 में हुई और 3 महीने बाद यानी मार्च 2023 में उसे बच्चा पैदा हुआ, तो उस बच्चे का बाप कौन होगा? देखिएगा, ये बच्चे की धर्मजता से संबंधित प्रश्न है। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए यूपीएसआई में। अब देखिएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 112 के तहत कहा गया है कि यदि महिला की शादी हो गई है तो उसका पति ही क्या होगा? उस बच्चे का बाप होगा, चाहे वो बच्चा कितने भी महीने बाद जन्म क्यों ना ले। ठीक है, और इसके अलावा उस व्यक्ति को कुछ और साबित करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? अगर मान लीजिए महिला का तलाक हो गया और तलाक के 280 दिन के भीतर अगर बच्चे का जन्म होता है तो जो तलाक दिया हुआ पति है वही उसका बाप होगा। ठीक है, एक और मामला देखते हैं। मान लीजिए एक महिला है, उसने शादी किया जनवरी 2023 में और उसने तलाक लिया अक्टूबर 2023 में, फिर उसने दोबारा शादी किया जनवरी 2024 में और उसके बाद उसे बच्चा पैदा होता है, तो उस बच्चे का बाप कौन होगा? पहला, वो जिसने तलाक दिया है वो होगा, दूसरा या फिर वो जिसने उससे शादी की है वो उसका बाप होगा। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ क्या कहता है, यानी कि दोबारा शादी होने के बाद अगर उसे बच्चा पैदा होता है तो लॉ के अनुसार जिससे उसने शादी की है वही उसका बाप माना जाएगा। लेकिन अगर वो दोबारा शादी नहीं करती तब उससे बच्चा पैदा होता तो जो तलाक दिया है ऐसा माना जाता है कि वो तलाक दिया हुआ पति ही उसका क्या है? उस बच्चे का बाप है। लेकिन एक और कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए किसी पुरुष का नसबंदी हुआ, नसबंदी होने के बाद उससे बच्चा पैदा हो गया, तो उस बच्चे का बाप कौन होगा? तो एक ऐसा ही केस है, 1982 में केस आया था, चंद्रमती का केस। चंद्रमती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नसबंदी होने के बाद भी अगर किसी औरत को बच्चा पैदा होता है, यानी पुरुष की नसबंदी होने के बाद भी अगर किसी औरत को बच्चा पैदा होता है तो वो पुरुष ही क्या होगा? उस बच्चे का बाप होगा। इस केस में फैसला आया था और ये धर्मजत्व का सिद्धांत है, इसे कोई खारिज नहीं कर सकता, इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।